starting with our that chapter only, civics, chapter 7, weavers, iron smelters and factory owners. Okay, as I already discussed with you yesterday also that what we are going to discuss in this chapter. ठीक है, तो starting करेंगे हम weaver से. Mute yourself, everybody please mute yourself बेटा. It's a request. Ranit mute yourself. Vijyan mute yourself, both of you, otherwise I will remove you beta. Yes, so in this chapter mainly we will discuss about two industries. One is your textile industry and another one is your iron and steel industry. ठीक है, पहले बात करेंगे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. जो इंडिया का जो बेटा कॉटन टेक्सटाइल है उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही एक फ़ाइन क्वालिटी थी और वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस थी, स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज़. ठीक है, अभी आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वर्ड है या फिर जो ब्रिटेन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनकी जो अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो हिस्ट्री कहाँ से निकली है, इंडियन जो वर्ड्स है वहीं से उनकी हिस्ट्री स्टार्टिंग से आई है. तो आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एनेक्सेशन स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, स्टार्टिंग में तो उनकी पॉलिसी थी कि यहाँ से गुड्स लोअर रेट पे परचेज़ करके यूरोप में जाके हायर प्राइस पे वो सेल आउट करते थे. बट बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में जो प्रोसेस था पूरा इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया अपना प्रॉफिट और ज़्यादा अर्न करने के लिए. यहाँ से एज अ रॉ मटेरियल कमोडिटीज़ परचेज़ करते थे एट अ चीप रेट, यूरोप में जाके उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वापस यहीं पे लाके वो क्या करते थे, उसको सेल आउट कर देते थे. ठीक है, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपना अर्न कर रहे थे और यही जो प्रॉफिट है उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अर्न किया था. कि जो इंडिया का जो टेक्सटाइल था, जो कॉटन टेक्सटाइल था, जो कॉटन क्लॉथ था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता था. उसको वो यहाँ से ले जाके वहाँ कहाँ सेल आउट करते थे, यूरोपियन मार्केट में सेल आउट करते थे. इवन जो यूरोप में जो जितनी भी सारे लोग थे या फिर जो वहाँ के क्वीन और किंग थे वो भी जो इंडियन कॉटन क्लॉथ होता था उसके जो क्लॉथ होते थे, उससे जो क्लॉथ बनते थे वो सब वो यूज़ करते थे. ठीक है, और जो वर्ड्स थे, जैसे जो टाइप अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप्स के क्लॉथ होते थे, तो जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए थे केरला में पुर्तगीज़ आए तो थे स्पाइसेस के लिए. ठीक है, स्पाइसेस के लिए वो यहाँ पे कैलीकट एक प्लेस का नाम है, तो आए थे वो कैलीकट में. बट स्पाइसेस के साथ साथ जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन का एक बहुत फाइन क्वालिटी उन्हें मिलती है, तो उन्होंने क्या किया, कॉटन में भी यहाँ पे डील करनी शुरू कर दी और यहाँ से फिर वो बहुत ज़्यादा कॉटन अपने वहाँ पे पुर्तगीज़ लेके गए थे. और वहाँ पे देखिए, वहाँ यहाँ पे केरला का कौन सा प्लेस था, कैलीकट वहाँ यहाँ का था सॉरी, केरला का कैलीकट जो जगह थी वहाँ से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की थी. तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कैलिको नाम दिया अपने कंट्री में ले जाके. ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडिया का जो कैलीकट प्लेस था वो वहाँ पे क्या बन गया, कैलिको इंडस्ट्री बन गई. ठीक है, कैलिको के नाम से जो इंडियन टेक्सटाइल था वो वहाँ पे जाके फेमस हुआ. ठीक है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो आपका चिंट एक वर्ड है, CHINTZ, एक चिंट वर्ड है, वो कहाँ से आया, हिंदी का ही वर्ड है छींट. ठीक है, छींट आपने देखा होगा जनरली मदर्स वगैरह यूज़ करती है छींट का कपड़ा, मतलब कोई भी एक प्लेन आपका वाइट क्लॉथ है उसके ऊपर डॉटेड है. ठीक है, डॉट 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 वहाँ पे पूरे जो वो क्लॉथ है उस पर डिज़ाइन होता है, सिंपल होता है, बस डॉट 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 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, छींट का कपड़ा बोलते हैं. और वहीं से जो चिंट है, CHINTZ, वो वर्ड वहाँ से निकला है आपका. ठीक है, इसी तरीके से जो आपका बंदाना है, बंदाना वर्ड भी आप इसमें एक पढ़ेंगे. तो बंदाना क्या है, राजस्थान का आपने बहुत फेमस पढ़ा होगा ना, बंधेज. आई थिंक कि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ बंधेज कैसा होता है. देखिए, लेट मी शो यू. देखिए, ये इस तरीके से प्रिंट होता है ना आपका, कैन यू सी दिस? यस बेटा, ये सबको विजिबल है? जस्ट रिप्लाई मी वंस. यस मैम. यस यस यस. तो ये जो प्रिंट होता है ना, ये बंधेज होता है. ठीक है, इस प्रिंट को आप, इस क्लॉथ को क्या बोलते हो, इसको आप बंधेज बोलते हो. और इंडिया का ये जो हिंदी वर्ड है बंधेज, यहीं से यूरोपियन मार्केट में वो वर्ड उन्होंने बनाया बंदाना. ठीक है, तो इस तरीके से
प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, यश एंड विज्ञान प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, तो वही सेम फेमस हुए यूरोप में। अब देखिए यूरोप में ऐसा नहीं था कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी, बट जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनका जो कॉटन क्लोथ था वो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता था। एक मुस्लिन वर्ड है, मुस्लिन वर्ड भी आपको मिलेगा, मखमल का जो कपड़ा होता है ना हिंदी में, जिसको हम मखमल बोलते हैं, यूरोपियन मार्केट में वो मसलिन के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। अब इतनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी का कॉटन वहाँ पे लोगों को मिल रहा था, तो इस वजह से जो यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उन्हें कहीं भी कोई भी स्कोप नहीं मिल रहा था अपने आप को तो वहाँ पे फाइनली लोगों ने क्या सोचा, वहाँ पे सोचा कि हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जो इंडियन टेक्सटाइल है उसको क्या करना होगा, उसे बिल्कुल ही बैन करवाना होगा। अदरवाइज़ हम कहीं भी अपने आप, हमारा स्कोप ही नहीं रह जाएगा, हम किसी भी तरीके से अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो इसी के चलते वहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल को क्या किया, बैन कर दिया। और फिर वहाँ पे धीरे धीरे जो यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब अपने आप को अपनी ग्रोथ के बारे में वहाँ पे सोचने लगी। बट स्टिल जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो क्वालिटी उनको अभी भी नहीं मिलती थी। अब लोग क्या डिमांड करते थे, वेट समवन वांट टू ज्वाइन द मीटिंग बट वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे बच्चे। एक सेकेंड मैं उनको मैसेज कर दूँ, आई डोंट नो क्या नाम है उन बच्चे का। वॉइस इज ब्रेकिंग, वेट now is it clear, is it clear now? यस बेटा, ओके वो ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता होगा क्योंकि मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं थी। ठीक है, अब देखिए तो उसके बाद क्या होता है कि जब लोग वहाँ पे अपना जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था उसी की डिमांड करते थे, जो यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्योंकि लोगों को वही क्वालिटी चाहिए थी बट उनके टेक्सटाइल में वो क्वालिटी नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उसके लिए भी एक आइडिया निकाला कि वो इंडिया से प्लेन वाइट कॉटन क्लोथ वहाँ से लेके जाते थे, इंपोर्ट करते थे, और उसकी जो भी प्रिंटिंग वगैरह थी उस पर जो भी डिज़ाइन उन्हें देना होता था वो अपने यूरोपियन मार्केट में उसको डिज़ाइन करके फिर लोगों को वो क्या करते थे, सेल आउट करते थे। इससे लोगों को जो क्वालिटी होती थी वो भी मिल जाती थी, और जो उन्होंने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सोचा था कि लोगों के पास सिर्फ हमारी कंट्री का ही मटेरियल पहुंचना चाहिए, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, वो स्प्रेड आउट उन्होंने वहाँ पे अवेलेबल उन्होंने लोगों को करवा दिया। अब धीरे धीरे देखिए उनका जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन बहुत ही स्लो चल रहा था। प्रोडक्शन की वजह से जो लोगों की डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। तो जो जॉन के ने उसके बाद स्पेनिंग जेनी क्या है, एक मशीन का नाम है, वो मशीन उन्होंने इन्वेंट की जिससे एक ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, उसका प्रोडक्शन कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन कर सकते थे, और उसकी हेल्प से जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारी की सारी डिमांड्स उन्होंने क्या की, फुलफ़िल की। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक आता है कैलिको एक्ट क्या है, इसको याद रखना, बहुत अच्छे से सुनना। कैलिको एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी यूरोपियन मार्केट्स थी उसमें जो इंडियन कॉटन क्लोथ था छिंट, ठीक है, जो जिसका हिंदी वर्ड कहाँ से आया था, छींट से आया था, तो वो इंग्लिश वर्ड क्या है, छिंट, CHINTZ, ठीक है, उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया। ठीक है, और उसको बैन करने के लिए वो इसको क्या नाम दिया गया, कैलिको एक्ट दिया गया। इसकी वजह से अब जो जितना भी इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट भी बिल्कुल बंद हो गया, कि वो प्लेन क्लोथ अभी भी परचेज़ कर रहे थे ना इंडिया से, तो उन्होंने क्या किया, वो प्लेन क्लोथ भी वहाँ से परचेज़ करना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया, क्योंकि अब उनके पास खुद की इन्वेंटेड मशीन है जिससे वो इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं कि वो अपनी कंट्री की जितने भी लोग हैं उनकी सारी डिमांड फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब देखिए टाइम टू टाइम वहाँ पे एक इंजन भी वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, जिसकी हेल्प से जो प्रोडक्शन उनका कहीं भी स्टॉप नहीं होता था। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी प्रोसेस उनका वो क्या होता था, बहुत स्पीडली वो सारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता था वो कंप्लीट कर लेते थे, और एक तरीके से वो पूरे यूरोपियन मार्केट की जो डिमांड्स थी वो फुलफ़िल कर सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका एक तरीके से आपका जो चैप्टर है वो हम कवर करते जा रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे वो आप बता सकते हो। यस, टिल हेयर एनीबडी हैविंग एनी डाउट, सो यू कैन आस्क। यस बेटा, नो? चलिए अब देखते हैं कि जो वीवर्स थे, वीवर्स कौन थे।
ठीक है। मैम who was Richard Ackroyd? क्या बेटा? मैम who was Richard Ackroyd? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स बच्चे। आप बोल तो रहे हो बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। डन। आरुषि आई हैव मार्क यू। रिचर्ड एक्वर्ड, बच्चे रिचर्ड एक्वर्ड वो पर्सन थे जिन्होंने, अभी मैंने आपको बताया ना कि इंजन उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो जिन्होंने वो स्टीम इंजन इन्वेंट किया था वो उनका नाम था वो, ठीक है। हु वॉज ही? यस यस यस, जिन्होंने वो इंजन आपका इन्वेंट किया था, अभी मैंने बताया ना आपने जॉन के ने इन्वेंट किया था, और उसके बाद इंजन जो है आपका वो भी इन्वेंट हुआ था प्रोडक्शन को स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो रिचर्ड एक्वर्ड है वो वही पर्सन है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं वीवर्स के बारे में। अभी देखते हैं कि वीवर्स कौन थे, ठीक है। वीवर्स कौन थे? जनरली हम वीवर्स का भी जो हिंदी वर्ड होता है वो कौन होता है, क्या बोलते हैं हम उन्हें? क्या बोलते हैं? जुलाहा हम उन्हें बोल सकते हैं। यस, क्या बोल सकते हैं हम उन्हें? जुलाहा। यस। और वो जो पापा को बोलो मम्मा थोड़ी देर में देगी, मम्मा अपना काम कर रही है आपके फोन से, जाओ। अभी चाहिए पापा को। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम जाओ। मैं फिर से दे दूंगी। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड वेट। माही मैं आपको 5 मिनट में देती हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, फोन मत कर जाती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। यस बच्चे, देखिए तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हु वर द वीवर्स। बच्चे ये बहुत इजी सा आपका टॉपिक है और पैराग्राफ में भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये बताया गया है कि जो वीवर्स थे वो कौन होते थे। जनरली आपने वर्ड सुना होगा ना, जुलाहा जो होते हैं, ठीक है, जो उस कैटेगरी से, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वही वो क्या होते थे, वही आपके वीवर्स भी होते थे। वो प्रॉपर उनकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी वो उसी चीज़ में आपकी क्या थी, एंगेज रहती थी। आपको याद है चरखा होता था, गांधी जी का चरखा, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल होता है कॉटन से लेके और फिनिश प्रोडक्ट पर आपके पास क्लॉथ पहुंचता है, तो उसका पूरा प्रोसेस आपके साथ डिस्कस किया गया है कि पहले उसको क्या करते हैं, स्पिनिंग उसकी करते हैं, ठीक है, वुमेन्स उसकी स्पिनिंग करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो चरखा होता है, चरखे से उसको क्या, उसमें किस में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। थ्रेड से उसके बाद जो वीवर्स होते हैं, वीवर्स क्या करते हैं, उसको एक क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि वो क्लॉथ आपका प्रिंटेड क्लॉथ भी हो सकता है और वो आपका प्लेन क्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसका काम होता है, वीवर का ही काम होता है, जो भी आपका क्लॉथ होता है उस पर प्रिंट प्रोवाइड करने का, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक जो क्लॉथ होता है वो आपका आ जाता है। तो ये है आपका एक प्रॉपर प्रोसेस दैट हाउ यू गेट क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन। बबीता जहांगीर की आईडी से कौन है बेटा? बबीता जहांगीर की, यस बेटा। ओके ओके, फाइन 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 फाइन, हाँ जी बच्चे। तो देखिए जो ये पूरा प्रोसेस हुआ वीविंग का, यहाँ पे एक बीच में वर्ड प्रोसेस आता है, डाइंग प्रोसेस, ठीक है। डाइंग प्रोसेस आपका क्या होता है, उसमें आप जो थ्रेड होते हैं उस थ्रेड को भी आप डाई कर सकते हो, अगर इफ़ यू वांट सम अनदर कलर ऑफ क्लोथ, ठीक है। अगर आपको प्लेन वाइट चाहिए होता है तो आप उस प्लेन वाइट को ही क्या करते हो, वीव करके क्लोथ में कन्वर्ट कर देते हो। अदरवाइज़ अगर आपको उसमें कोई कलर चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, उसको डाई करते हो, और उस डाई करने के बाद आप क्या करते हो, उसको प्रॉपर जो भी कलर या फिर जो भी आपको प्रिंट प्रोवाइड करना होता है आप वो प्रिंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्या है आपका, और जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, द वन हु कलर दैट क्लॉथ और थ्रेड, जो भी उसे डाई करते हैं उसको क्या बोलते हो आप, रंगरेज बोलते हो। हिंदी, अगेन हिंदी का वर्ड है आपका। कलर क्या होता है, रंग जो है आपका वो
हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो वहीं से आपका वर्ड आया रंगरेज, मीन्स द वन हु डाई दैट पर्टिकुलर थ्रेड, उसको क्या बोलते हो आप, रंगरेज आप उसे बोलते हो, ठीक है। एम आई ऑडिबल? किसी का कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही है, सब बिल्कुल शांत हैं, ठीक है। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर नीड द हेल्प ऑफ स्पेशल ब्लॉक प्रिंटिंग नोन एज छिप्पीगर्स। छिप्पीगर्स क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, 10th क्लास में जाके आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा ब्लॉक प्रिंटिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग मतलब अभी अगर मैंने पूछा है तो बोल रहे हो कि मैम वॉइस इज ब्रेकिंग, अदरवाइज सब आराम से सुन रहे थे, ठीक है। ओके ओके फाइन फाइन, नाउ इज इट ओके, नाउ इज इट ओके बच्चे, अभी ठीक है? यस अभी आप देखिए, मैं वहीं पे हूँ जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क इशू होता है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, रंगरेज के बारे में पढ़ा, हमने छिप्पीगर के बारे में पढ़ा। छिप्पीगर्स कौन होते हैं? स्पेशल आर्ट होती है उनकी, ब्लॉक प्रिंटिंग अगर हमें चाहिए किसी भी क्लोथ पे, तो उसके लिए हम किससे कांटेक्ट करते हैं? हम उसके लिए कांटेक्ट करते हैं छिप्पीगर से। अब देखिए वॉइस इज ब्रेकिंग। बच्चे, इट विल बी ओके बच्चे, Yes, ma'am. बेटा इट विल ओके आफ्टर सम टाइम, इट कैन बी नेटवर्क प्रॉब्लम ना। Please repeat from Rampage. ओके फाइन, नाउ इज इट ओके, नाउ इज इट ओके, Yes, ma'am. ओके। रंगरेज मीन्स, रंगरेज होते हैं द वन हु डाई द थ्रेड, जो थ्रेड को डाई करते हैं वो होते हैं आपके रंगरेज, ठीक है। और जो स्पेशल आर्ट स्किल जिनके पास होती है फॉर प्रिंटिंग, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उस, वो अगर हमें अपने क्लोथ पे करानी है तो उसके लिए वो कौन होते हैं? वो छिप्पीगर्स होते हैं, ठीक है। फाइन बच्चे, यू आर सेइंग दैट माई वॉइस इज ब्रेकिंग, इट विल ओके आफ्टर सम टाइम, इट कैन बी नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो हमारी हेडिंग है वो है हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब देखिए इंडियन टेक्सटाइल हमारा किस तरीके से डिक्लाइन होता है। अब देखिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बूम पे था इंडियन टेक्सटाइल, क्यों था? क्योंकि यूरोप में, ब्रिटेन में कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप नहीं हुई थी। Coming clearly. बच्चे इट कैन बी ओके ना, इट विल ओके, इट विल ओके आफ्टर सम टाइम। Yes, ma'am. हाँ जी, क्योंकि आप भी देख रहे हो, मैंने तो अपना जो स्पेस है, जो सिटिंग है, जो डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं की है, तो वो नेटवर्क इशू हो जाता होगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल है वो किस तरीके से होता है कि जब पहले यूरोप में, ब्रिटेन में कोई भी इंडियन टेक्सटाइल नहीं, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं थी उनकी खुद की, तब वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया से ही सब कुछ अपना इंपोर्ट वो करते थे, लेकिन उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ पे बैन करा दिया, और ब्रिटेन में उन्होंने फिर अपनी खुद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या किया, डेवलप की। और उसके बाद आपने देखा स्पैनिंग जेनी है, उसके बाद स्टीम इंजन है, इस तरीके से उन्होंने न्यू न्यू इन्वेंशंस भी वहाँ पे किए ताकि वो अपनी अपना जो इंडियन टेक्सटाइल है उसे कॉम्पीट कर सके। और फाइनली जब वो इतना सारा इन्वेंट करने के बाद उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को बिल्कुल ही क्या कर दिया, बैन कर दिया। वो इतने कैपेबल हो गए कि वो इंडियन टेक्सटाइल को क्या करे, कम्पीट कर सके, ठीक है। तो कम्पीट करने के बाद अब वो प्रॉपरली क्या है, जो इंडियन टेक्सटाइल है अब वो क्या होता गया, अब वो डिक्लाइन होता गया, क्योंकि अब बिल्कुल भी उसकी क्या है, डिमांड ब्रिटेन में नहीं थी, बट बाकी सारी जो कंट्रीज थी जैसे डच है, इंग्लैंड है, वहाँ पे उसकी डिमांड अभी भी थी। बट जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनका मोटिव क्या था, उनका मोटिव था कि हमारे जो यूरोपियन मार्केट है उसके किसी भी कंट्री में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके देखिए जो 19th सेंचुरी थी, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टैंड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, ठीक है। अब बहुत सारे जो वीवर्स थे उनके लिए भी क्या था, उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया था। बंगाल वीवर वर द वर्स्ट हिट, सबसे ज़्यादा हिट किसको किया गया था, बंगाल के जो वीवर्स थे उन्हें ही हिट किया गया था, क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। अब वो चाहते थे कि अगर इस तरीके से एम्प्लॉय किया जाए तो भी वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी किन्हें मिले, जो यूरोपियन पीपल्स हैं वो उन्हें ही क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। अब जो यूरोपियन कंपनी से स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गिव आउट। अब देखिए उन्होंने क्या किया, कम्प्लीटली पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ना तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल अब परचेज़ कर रहे हैं, ना ही जो उनके जो वी कैन से जो भी वर्कर्स हैं वीवर्स हैं, अब वो इंडियंस के वर्कर्स को भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो बच्चे दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास इन विच वी कवर्ड दैट हाउ इंडियन टेक्सटाइल बूम इन यूरोपियन मार्केट एंड हाउ इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑल्सो, ठीक है। इन आवर
tomorrow's class or from the Monday we will study about that how Indian steel, iron and steel industry gets started in India. Okay बच्चे, so this was all about your today's class.